सावधान। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। वंदितो सव्यसिद्धे ध्रुवम् अचरमणोवं गतिं पथे वोच्छामि समय पाहुर मिनमो सुध केवली वणिदम्। नमः समय साराये सानुभूता चकासिते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरछिदे। कलिकाल सर्वज्ञ परम उपकारी आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा रचित 415 गाथाओं में निबद्ध यह समय साजी ग्रंथ यहाँ विराजमान है, जिसके पुण्य पाप अधिकार पर कल हमने चर्चा की थी कि वास्तव में पुण्य पाप अधिकार को लिखने की आवश्यकता क्या पड़ी और उनका पुण्य पाप अधिकार को लिखने का प्रयोजन क्या था, और उन्होंने उसमें क्या बताया कि पुण्य और पाप दोनों हे हैं और वास्तव में मुझको करने वाला इस संसार समुद्र से तारने वाला तो मात्र एक शुद्ध प्रयोग है, और पाप पुण्य तो सारे संसार भ्रमण के कारण ही हैं, बंध के कारण ही हैं। दोनों आश्रय भावी हैं, और आश्रय अधिकार में फिर आचार्य कुंद कुंद ने आश्रय को हे बता के संवर को प्रकटाने का बोला कि आश्रय का अभाव करके संवर प्रकटाने योग्य है, संवर ग्रहण करने योग्य है। तो संवर अधिकार में आचार्य कुंद कुंद वही बता रहे हैं कि संवर ग्रहण करने योग्य है, लेकिन संवर करने का उपाय क्या है, संवर कैसे किया जाए। तो उसमें आचार्य कुंद कुंद 3 गाथाएं लिखते हैं। ये पेज नंबर है 300, गाथा नंबर 181। उब ओगे उब ओगो को हादिसो नथी को भी उब ओगो कोहो कोहे चेवई उब ओगे नथी खलो कोहो। अठ भी अप्पे कम में 9 कम में चावी नथी उब ओगो उब ओगम्य कम्मम 9 कम्मम चाविनो अथि एदम तु अविरीदम नानम जय्या दुहो दिजीवस्सा तय्या न किंचिकुब्बदी भावम उब ओग शोधप्पा। उपयोग में उपयोग को उपयोग नहीं क्रोधादि में है क्रोध क्रोध विषय ही नीचे क्रोध नहीं उपयोग में उपयोग है नहीं अष्टविध कर्मो अवरुणो कर्म में ये कर्म अरुणो कर्म भी कुछ है नहीं उपयोग में। ऐसा अब प्रीत ज्ञान जब ही प्रगट का है जीव के तब अन्य नहीं कुछ भाव व
उपयोग शुद्धात्मा करे। कि उपयोग में उपयोग है, उपयोग में क्रोधादि ना। कि जो जीव का उपयोग है, जो चेतना में उपयोग है, ज्ञान दर्शन में उपयोग है, उसमें क्रोध का प्रवेश भी नहीं है। उपयोग में उपयोग ही है, उपयोग में क्रोध है ही नहीं। और क्रोध में क्रोध है, क्रोध में उपयोग नहीं है। कि क्रोध अपनी जगह पर है, उपयोग अपनी जगह पर है। उपयोग के प्रदेश, उपयोग की सत्ता अपनी अलग है, क्रोध की सत्ता, क्रोध के प्रदेश अपने अलग हैं। इनका आधार आदि संबंध भी आगे की गाथाओं में लेंगे। इनका आधार आदि संबंध भी अलग अलग है। कि उपयोग का आधार आदि संबंध अलग है, क्रोध का आधार आदि संबंध अलग है। कि उपयोग के आधार से ही होता है और क्रोध के आधार से होता है। कि जैसे जानन क्रिया है तो जानन क्रिया ज्ञान के आधार से होती है, तो ज्ञान हो गया वहाँ आधार और वो हो गया आधे। तो ज्ञान और जानन क्रिया इन दोनों का आधार आदि संबंध है। ऐसे ही क्रोधादि क्रिया और क्रोधादि क्रिया क्रोध के आधार से होती है, तो क्रोध और क्रोधादि क्रिया इन दोनों का आधार आदि संबंध अलग है। तो जब जीव का आधार आदि संबंध अलग है, पुद्गल का आधार आदि संबंध अलग है, तो जब आधार आदि संबंधी अलग हैं तो कोई किसी में क्या कर सकता है। जैसे कोई ये माने कि मैं दुकान चलाता हूँ, तो दुकान को कब चला पाएगा? कि जब वो दुकान का आधार आदि संबंध बन जाए, मीन्स उसको दुकान रूप होना पड़े तो वो दुकान को चला पाए। लेकिन दुकान रूप होना तो पॉसिबल नहीं है, वो तो जीव है, दुकान रूप नहीं हो सकता। तो जैसे वहाँ आधार आदि संबंध अलग हैं, वैसे ही उपयोग का आधार आदि संबंध अलग है और क्रोध का आधार आदि संबंध अलग है। इसीलिए उपयोग में उपयोग नहीं है, क्रोध में क्रोध नहीं है। उपयोग है नहीं अष्टविध कर्मों और नौ कर्म में, ऐसे ही उपयोग कर्म और नौ कर्म में भी नहीं है, क्योंकि सबके आधार आदि संबंध अलग हैं। पुद्गल का आधार आदि संबंध अलग है, जीव का आधार आदि संबंध अलग है। ये कर्म अरु नौ कर्म भी कुछ है नहीं उपयोग में। ऐसा अविपरीत ज्ञान जब ही प्रगटता है जीव के, कि ऐसा जो अविपरीत ज्ञान है कि जो ये अब तक मान रहा था कि उपयोग में क्रोध है, क्रोध में उपयोग है, या कर्म नौ कर्मों को उपयोग में मान रहा था, तो ऐसा जब वो अविपरीत ज्ञान जीव को प्रकट होता है, तब वह शुद्धात्मा रूपी उपयोग के अतिरिक्त किसी भी भाव को नहीं करता। तब अन्य नहीं कुछ भाव वह उपयोग शुद्धात्मा करे, कि वो उपयोग के अलावा फिर कोई अन्य भाव नहीं करता। ऐसा जब वो भेद ज्ञान प्रकट होता है तब संवर होता है। तो वही आचार्य कुंद कह रहे हैं कि सकल कर्म का संवर करने का उत्कृष्ट उपाय जो भेद विज्ञान है, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं यहाँ पर कि वो भेद विज्ञान कैसा है और भेद विज्ञान को कैसे प्रकट करें। भेद विज्ञान के लिए लालायित करने के लिए यहाँ पर एक कलश भी लिखा है आचार्य अमृतचंद ने। देखो आचार्य अमृतचंद ने भी जो टीका लिखी, टीका का नाम क्या है? आत्मख्याति टीका। कि आत्मा की ख्याति करने के लिए, उस आत्मा की प्रसिद्धि के लिए ये टीका लिखी जा रही है, इसलिए उसका नाम भी क्या लिखा? आत्मख्याति। कि ये जो समय सार है, जो समय का सार बताने वाला है, इसकी टीका भी आत्मा की प्रसिद्धि करने वाली है, आत्मा को ही दिखाने वाली है, इसलिए उसका नाम भी क्या है? आत्मख्याति। देखो इसमें कलश है 131 का, उसमें भेद ज्ञान की महिमा बताई है और भेद ज्ञान की महिमा बताकर भेद ज्ञान को पाने के लिए जीव को लालायित किया है कि किसी भी तरह से यह जीव भेद ज्ञान को तो पाने के लालायित हो। पहले 131 नंबर का कलश है 316 पेज पर, कि जब तक यह जीव लालायित नहीं होगा तब तक ये जानेगा नहीं कि भेद विज्ञान से होता क्या है, भेद ज्ञान से होता क्या है, तब तक ये भेद ज्ञान को पाने का प्रयास ही नहीं करेगा। इसीलिए भेद ज्ञान की महिमा बताकर उस भेद ज्ञान को पाने के लिए लालायित किया है जीव को। कलश है 131 नंबर का। ये कौन सी गाथा के बाद में है? ये 192 गाथा के बाद में है। भेद विज्ञानतः सिद्धा सिद्धा ये किल के चना अस्य एव अभावतो बद्धा बद्धा ये किल के चना। कि जो भी सिद्ध हुए हैं अब तक, या हो रहे हैं या होंगे, वो सब भेद विज्ञान से ही सिद्ध हुए हैं, और जो बंधे हुए हैं
वो उस भेद ज्ञान के अभाव से ही बंधे हुए हैं। तो देखो इस कलश में सिद्ध होने का मार्ग बताया गया है कि सिद्ध कैसे हुआ जा सकता है, सिद्ध भेद विज्ञान से ही हुआ जा सकता है और कोई मार्ग नहीं है सिद्ध होने का। तो कैसी अनुपम कलश है कि हमें उसने सिद्ध होने का मार्ग बता दिया कलश ने कि तुम्हें सिद्ध होना है यदि तो यही मार्ग है सिद्ध होने का, इसके अलावा और कोई मार्ग नहीं है। सिद्ध होना है तो वेद विज्ञान के बल से ही सिद्ध हो सकते हो, उसके अलावा और कोई कारण नहीं है इससे तुम सिद्ध हो जाओ। तो ऐसी इस महिमा को बताने के लिए वेद विज्ञान की कि भेद विज्ञान के बिना ना तो कोई सिद्ध हुआ है और ना कभी हो सकता है, कि जब तक भेद विज्ञान नहीं करेगा तब तक ये सिद्ध नहीं हो सकता। जब तक अपने शुद्धात्मा को नहीं जानेगा, जब तक ये पर में अपनापन करता रहेगा कि मेरा एकत्व किससे है और मेरा अन्यत्व किससे है, जब तक ये नहीं जानेगा तब तक सिद्ध नहीं हो सकता। क्योंकि सिद्धों ने क्या किया, सिद्धों ने के लिए भेद विज्ञान किया, तो वो यहाँ बताया। तो देखो हमें इस कलश को पढ़ के ये अंदर से आना चाहिए कि देखो अहो हमें सिद्ध होने का मार्ग बता दिया। और आचार्य अमृतचंद क्या करें, एक कलश में ही वो सिद्ध होने का तुमको मार्ग बता रहे हैं। और इस पूरे समय अधिकार में उन्होंने वही भेद विज्ञान कैसे करें और भेद विज्ञान की प्रशंसा, इसके अलावा कुछ भी नहीं किया कि भेद विज्ञान कैसे करना है और भेद विज्ञान करके तुम कैसे हो सकते हो। और देखो भेद विज्ञान करने के लिए कुछ भी नहीं करना, जैसे कल बताया था कि भेद का ज्ञान करना है बस, और कुछ भी नहीं करना। और भेद ज्ञान करने के लिए तुम्हें जितनी भी चीज़ें दिख रही हैं उन सबको देखकर तुम भेद विज्ञान कर सकते हो। एक छोटी सी डेफिनेशन भी, जिनागम की छोटी सी परिभाषा भी भेद विज्ञान कराने के लिए पर्याप्त होती है। बस हमें उसको समझने की, उसकी चिंतन करने की ज़रूरत है। जैसे हम जैन सिद्धांत प्रवेशिका की स्टार्टिंग की परिभाषाएं लें, सामान्य गुणों की परिभाषाएं लें, तो जैसे अगुलघुत्व गुण है, तो अगुलघुत्व गुण क्या कहता है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं हो सकता, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं हो सकता, गुण बिखर कर अलग नहीं हो सकते। तो जब हम इस परिभाषा को पढ़ें तो हमें आना चाहिए कि ये द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म जिनको मैं अपना मान के बैठा हुआ हूँ ये पुद्गल रूप हैं। तो जब ये एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का हो नहीं सकता, अगुलघुत्व गुण कह रहा है कि वो मुझ में भी है, पुद्गल में भी है। अगुलघुत्व गुण कैसा है, सामान्य गुण है, वो विशेष गुण नहीं है। तो जब वो गुण मुझ में भी है, पुद्गल में भी है, तो पुद्गल अपना काम करेगा, मैं अपना काम करूंगा। तो वो द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म जो पुद्गल रूप हैं वो कई मुजरूफ हो ही नहीं सकते। और जब वो मुजरूफ हो नहीं सकते तो मैं उनको अपना मान के क्यों बैठा हूँ। तो ये अगुलघुत्व गुण की परिभाषा भी भेद विज्ञान कराने के लिए पर्याप्त है कि यदि इस परिभाषा पर भी हम विचार करें, चिंतन करें तो भेद विज्ञान हो सकता है कि जो द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म, जो द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म में से भी जीव द्रव्य कर्म और नौ कर्म को तो ईजिली मान लेता है कि अपने नहीं है, लेकिन भाव कर्म को अपने नहीं है ऐसा मानना, इसमें पुरुषार्थ चाहिए। जैसे यदि हम द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म को समझें, जैसे हमको आम चाहिए खाने के लिए, तो आम का पेड़ है, आम का पेड़ को यदि हम माने नौ कर्म, तो वो तो हमको प्रत्यक्ष दिख रहा है कि आम से भिन्न है। आम का जो पेड़ है वो आम नहीं है, ये तो हमको क्लियर दिख रहा है। तो वैसा ही हमको दिख रहा है कि जो शरीर आदि जो बाहर के द्रव्य में जो नौ कर्म है वो प्रत्यक्ष भिन्न है, वो हमको दिख भी रहे हैं, उनको मान भी लें, उनको मान भी लेंगे कि ये नौ कर्म है जो भिन्न है। और फिर द्रव्य कर्म हमने उसमें से आम तोड़ लिया है, अब वो आम है कि नहीं है, जो हमने आम के पेड़ में से आम तोड़ा है अब वो आम है कि नहीं है, आम है कि नहीं है वो, तो उसको खा लोगे पूरे को? नहीं, अभी तो उस पर छिलका है, अभी तो उस पर छिलका हटाना है, उसके बाद आम मिलेगा। तो छिलका क्या है, द्रव्य कर्म। द्रव्य कर्म को मानने थोड़ी ताकत चाहिए, उस आम को हर कोई आम ही कहेगा जो छिलका सहित है, लेकिन छिलका हटने के बाद आम है इसको मानने के लिए भी ताकत चाहिए। तो छिलका है वो कैसा है, द्रव्य कर्म। ऐसा ही द्रव्य कर्म का हमारे ऊपर आवरण है, तो वो द्रव्य कर्म हो गया। अब छिलका हटाने के बाद जो बच्चा वो आम है कि नहीं है, ये छिलका हटाने के बाद आम है तो उसको पूरा खा जाओ। तो उसके बीचों बीच अंदर जो हमको बाहर से नहीं दिख रही है लेकिन गुठली भी है जो आम नहीं है, तो वो क्या है, भाव कर्म, कि वो बैठा तो अंदर है, भाव कर्म हो तो अपने में ही रहे हैं, भाव कर्म उत्पन्न तो जीव में ही हो रहे हैं लेकिन वो भी अपने नहीं है। तो उसको माँ की गुठली भी आम नहीं है, ये जो छिलका हटने के बाद जो आम है इसमें भी कुछ और है जो आम नहीं है, इसको मानने की ताकत चाहिए।
तो ऐसे ही द्रव्य कर्म, भाव कर्म और जो 9 कर्म हैं वो मुझसे प्रत्यक्ष ही भिन्न है, वो मुझ रूप हो ही नहीं सकते, ऐसा अगुलोत्व गुण बता रहा है। और यदि हम देखें वस्तुत्व गुण देखें तो वस्तुत्व गुण क्या कहता है, क्या है परिभाषा वस्तुत्व गुण की? अर्थ क्रिया कारित्व, सब द्रव्य अपने अपना कार्य करते हैं। तो जब सब द्रव्य अपना अपना कार्य करते हैं तो पुद्गल अपना काम करेगा, मैं अपना काम करूंगा, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, 9 कर्म अपने काम करेंगे, मैं अपना काम करूंगा। तो जब मैं पर का काम कर नहीं सकता तो मैं ये क्यों मान के बैठा हूं कि मैं पर का काम कर दूं, मैं इसका बुरा कर दूं, मैं सामने वाले का अच्छा कर दूं, मैं सामने वाले का कुछ हित कर दूं, सामने वाले का अहित कर दूं, सामने वाले के लिए ये कर दूं, सामने वाले के लिए ये कर दूं, मैं सब मांग के क्यों बैठा हूं? कि ये छोटी सी परिभाषा वेद विज्ञान कहने के लिए पर्याप्त है कि वस्तुत्व गुण स्वयं कह रहा है कि सभी द्रव्य अपना अपना काम करते हैं। तो जीव अपना काम करेगा, पुद्गल अपना काम करेगा। जीव पुद्गल का काम नहीं कर सकता, पुद्गल जीव का काम नहीं कर सकता। ऐसी अद्भुत व्यवस्था जिन शासन के अलावा कहीं नहीं मिलती। ऐसा अद्भुत जिन शासन हमको बड़ी पुण्योदय से मिल गया है, जिसमें इतनी अच्छी वस्तु व्यवस्था बताई गई है। और वस्तु व्यवस्था ऐसी नहीं बता दी हो, प्रैक्टिकली है वो चीज़। ऐसा नहीं कि जैसे अन्य ग्रंथों में, अन्य मतियों के ग्रंथों में बता दिया कुछ भी, ना उसके हाथ है ना उसके पैर हैं, ऐसे ही कुछ भी बता दिया। लेकिन यह हर चीज़ प्रैक्टिकली है, हर चीज़ को तुम प्रैक्टिकल करके देख सकते हो कि ये चीज़ सही है कि नहीं है। तो वस्तुत्व गुण स्वयं कह रहा है कि जब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का काम नहीं कर सकता तो जीव भी पुद्गल का काम नहीं कर सकता। मैं इस शरीर का काम कर दूं, शरीर मेरा काम कर दे, 3 साल में संभव नहीं, 3 काल में संभव नहीं है कि शरीर अपना काम करेगा, जीव अपना काम करेगा। ये शरीर यही जीव का काम करता तो फिर जो आज अवस्था वो अवस्था नहीं रहती। यदि मैं शरीर का कुछ काम कर पाता तो ना तो मुझे रोग होता, ना ये शरीर कभी क्षीण होता, ना ये शरीर कभी क्रश होता। क्योंकि मैं करता हूँ शरीर को तो मैं तो अपने अकॉर्डिंग चलाता ना, मैं ना कभी रोग होने देता उसमें, ना कभी उसको क्रश होने देता, ना कभी उसको गंदा होने देता, ना कुछ होने देता। लेकिन उसमें रोग भी हो रहे हैं, वो क्षीण भी हो रहा है, क्रश भी हो रहा है। मीन्स उसका अपना परिणामन अलग हो रहा है और जीव का अपना परिणामन अलग हो रहा है। यही जानने का नाम भेद ज्ञान है। भेद ज्ञान और है क्या? कुछ भी नहीं है। कि सबसे सरल है निष्पद पाना, कि सबसे सरल वो भेद ज्ञान पाना ही है। और जैसे हम देखें, मान लो यहाँ पर बल्ब जल रहे हैं, 2-3 बल्ब जल रहे हैं, उसको देखकर भी भेद ज्ञान कर सकते हैं। कैसे करेंगे भेद ज्ञान? मान लो 3 बल्ब जल रहे हैं तो उसको देख के भेद ज्ञान कैसे करेंगे? कि 3 बल्ब जल रहे हैं, तीनों का प्रकाश मिला हुआ है, हमको दिख भी रहा है कि मिला हुआ है, लेकिन हमने एक बल्ब को बंद किया तो क्या पूरा प्रकाश चला गया? नहीं, वो बल्ब अपने प्रकाश को लेकर बंद हुआ है, बाकी 2 बल्बों का प्रकाश अभी भी जल रहा है। मीन्स वो बल्ब मिला हुआ होने पर भी, तीनों बल्बों के प्रकाश मिले हुए होने पर भी अलग अलग हैं, वो मिले हुए नहीं है। उनकी सत्ता भी अलग है, उनके प्रदेश भी अलग हैं। तो ऐसे ही ये जीव और पुद्गल जो हमको मिले हुए दिख रहे हैं, लेकिन मिले हुए दिखने पर भी वो मिले हुए नहीं हैं, वो अलग अलग ही हैं। जैसे मरण के समय शरीर यहीं रह जाता है और जीव को जहाँ जाना है वहाँ चला जाता है, तो प्रत्यक्ष हमको दिखता है। जैसे बल्ब को बंद करने पर हमको प्रत्यक्ष दिख रहा है कि इस बल्ब का प्रकाश अलग था, दूसरे बल्बों का प्रकाश अलग था, ऐसे ही जब शरीर यहीं रह गया और जीव चला गया तो हमको प्रत्यक्ष दिख रहा है कि जीव अलग था, शरीर अलग था। यदि उनकी सत्ता एक होती, तीनों बल्बों के प्रकाश की सत्ता एक होती, तो एक बल्ब को बंद करने पर पूरा प्रकाश बंद होना चाहिए था। उनका सत्ता अलग है, उनके आधार आदि संबंध भी अलग है। इस बल्ब का प्रकाश इसके आधार से है, दूसरे बल्ब का प्रकाश उसके आधार से है, तीसरे बल्ब का प्रकाश उसके आधार से है, तो आधार आदि संबंध भी अलग है। तो ऐसे ही जीव और पुद्गल का भी आधार आदि संबंध अलग है, इसीलिए जीव और पुद्गल अलग अलग ही हैं, वो कहीं मिले हुए नहीं हैं। तो हमको हमें बस जानना है कि यही भेद ज्ञान है। तो भाई यहाँ पर आचार्य कुंद भी वही बता रहे हैं कि भेद विज्ञान कैसे करें। जैसे खदान में से सोना निकला तो सोना सोना निकलता है क्या? पूरा क्या निकलता है साथ में? वो सोना मिट्टी से ढका हुआ निकलता है। यदि हम उसको मिट्टी माने कि हमको मिट्टी दिख रही है, सोना नहीं दिख रहा, अभी सोना ढका हुआ है, और हमको मिट्टी के भाव बेच दें तो क्या होगा? हमारा कितना नुकसान होगा। और हम जब पता चलेगा कि इसमें तो सोना था तो हमें रोना भी होगा और हमें दुख भी होगा
कि हमने सोने को मिट्टी के भाव बेच दिया, ऐसे ही ये ज्ञाता दृष्टामयी उपयोगमयी चैतन्यमयी जो शुद्धात्मा रूपी सोना है, ये कर्म नौकर्म स्त्री पुत्र मकान आदि मिट्टी रूप ढका हुआ है, आदि मिट्टी से, कि कर्म नौकर्म से ढका हुआ है और जो स्त्री पुत्र आदि में से अपनापन माना हुआ है, उस अपनेपन की मिट्टी से ढका हुआ है। यदि हमने उसी को अपने रूप मान लिया कि यही अपने रूप हैं, ये कर्म ही मैं हूँ, ये नौकर्म ही मैं हूँ, ये स्त्री पुत्र आदि ही मेरे हैं, यदि मैं ऐसा ही मान लूँ और उसको मिट्टी के भाव ही बेचूँ, उसी में बेचूँ, तो संसार में रुड़ना होगा। मुझे संसार में रुड़ना होगा, चारों गतियों में भ्रमण करना होगा और चारों गतियों के दुखों को भोगना होगा। इसीलिए जैसे वहाँ वो सोना और मिट्टी पृथक करनी है, वैसे ही यहाँ पर हमको ये शुद्धात्मा रूपी सोना और कर्म नौकर्म रूपी मिट्टी को पृथक करना है। और पृथक करना नहीं है, पृथक जानना है। पृथक तो वो है ही, उसमें बस जैसे सोने में ताप देने हैं तो वो शुद्ध सोना होके निकल जाएगा, वैसे ही यहाँ पर भी ताप देने हैं तो कर्म नौकर्म भिन्न होके शुद्धात्मा रूपी सोना निकल के आ जाएगा। जैसे गंदा जल हो तो गंदे जल को साफ कैसे करते हैं, कि हमने उसमें फिटकरी डाल दी तो गंदगी जो ऊपर आ गई और जल है वो स्वच्छ हो गया। वैसे ही हमें वेद ज्ञान रूपी फिटकरी से इस जीव को पुद्गल को अलग करना है। जो जीव और पुद्गल मिलके गंदगी हो रही है, जो पुद्गल रूपी, उस पुद्गल रूपी गंदगी को हटा के स्वच्छ शुद्धात्मा को लेना है बस। ये देखो, जैसे ये शक्ति है हम में आकांक्षित विकासत्व शक्ति, वो क्या कहती है? वो ये कहती है कि मेरे गुणों का विकास करने में ना तो मुझे किसी संकोच की आवश्यकता है, ना मुझे किसी पर की आवश्यकता है, कि मेरे गुण का विकास करने में मैं स्वयं समर्थ हूँ। यदि मुझे केवल ज्ञान लेना है तो केवल ज्ञान मुझ में सामर्थ्य है, मैं अपने ज्ञान गुण का विकास केवल ज्ञान रूप कर सकता हूँ, उसकी मुझे किसी पर की आवश्यकता नहीं है। यदि मुझे अपने दर्शन गुण को छाया सम्मित रूप करना है तो उसको मैं स्वयं ही कर सकता हूँ, उसकी मुझे पर की आवश्यकता नहीं है। और हम पर को ही मान के कि पर ही मेरा कुछ कर सकता है, हम पर में लगे हुए हैं। बाहर के पर को हमने छोड़ दिया तो अरिहंत भगवान पर आकर रुक गए कि अरिहंत भगवान ही हमें केवल ज्ञान कराएंगे, अरिहंत भगवान ही हमें छाया सम्मित दर्शन कराएंगे, अरिहंत भगवान ही हमें सब कुछ कराएंगे। जैसे क्या बोला था ना कि मैंने तेरे ही भरोसे महावीर भंवर में नैया डाल गई, तुम ही शामी हाथ बढ़ाकर तारो तो तिर जाए। तो मीन्स जैसे भगन भी आता है बच्चों वाला, कोई तुम्हें मुक्ति दे तो लोगे कि ना लोगे, तो कोई तुम्हें मुक्ति दो लोगे कि नहीं लोगे? मुक्ति तुमको चाहिए, कोई तुम्हें मुक्ति दे तो लोगे कि नहीं लोगे? तो बच्चा क्या कहता है, कोई हमें मुक्ति दे तो हम तो नहीं लेंगे, पाप के ओदय में हम तो समता ही धरेंगे, शास्त्र से ही मुक्ति होगी जिनवर ने कहा है। कि वो मुक्ति कैसे होगी? अपने आश्रय से होगी। उसमें अरिहंत भगवान मुक्ति दे रहा है, 3 काल में संभव नहीं है कि तुम अपनी नैया को अरिहंत भगवान के भरोसे डालोगे तो वो डूबेगी ही, वो तिरने वाली नहीं है, क्योंकि तिराने वाले तुम स्वयं हो। तुम अपना पुरुषार्थ करके उस नैया को बचाओगे तो बच जाएगी, और भगवान के भरोसे डाल दोगे तो भी वो डूबेगी ही। तो वैसे ही वो शक्ति कह रही है कि तुम अपने गुणों का विकास करने में स्वयं समर्थ हो। ये पुद्गल तुम्हारा कुछ कर दे या परद्रव्य तुम्हारा कुछ कर दे, ऐसा 3 काल में संभव नहीं है। एक शक्ति और है, स्वच्छ नाम की शक्ति है। जैसे दर्पण है, उससे दर्पण के आगे आग जल रही है, तो क्या दर्पण में आग जल रही है कि नहीं? उस दर्पण में स्वच्छत्व शक्ति है जिसके कारण वो आग झलक रही है। कि आग नहीं झलके तो दर्पण का दोष है। दर्पण में खराबी कब है? जब आग नहीं झलके। दर्पण के सामने आग जल रही हो और दर्पण में आग ना झलके तो दर्पण में दोष है। और दर्पण में वो आग क्लियर दिख रही है तो दर्पण स्वच्छ है बिल्कुल। ये दर्पण की स्वच्छता है कि उसमें वो अपने आप दिख ही रहे हैं। अब वो चाहे आग हो, चाहे काला कपड़ा हो, चाहे कोई अन्य चीज़ हो, वो ऐसी की ऐसी झलक रही है तो उसमें कोई दोष नहीं है। वो तो उसकी स्वच्छत्व नाम की शक्ति है जिसके कारण उसमें झलक रहा है। वैसे ही ज्ञेय, वो जैसा ज्ञेय आ रहा है, चाहे वो गाली रूप आ रहा है, कोई गाली दे रहा है हमको, चाहे कोई हमारी स्तुति कह रहा है, चाहे कोई कुछ भी कह रहा है, वो ज्ञेय हम में ऐसे की ऐसे आके झलक रहे हैं
तो वो हमारी सत्य शक्ति है। लेकिन हम ये मान के बैठ जाएं कि दर्पण में अग्नि जल रही है तो हम दुखी होने के अलावा कुछ नहीं होगा। हम दर्पण पर पानी डालते रहेंगे और वो 3 काल में आग बुझने वाली नहीं है। तो ऐसे ही हम उस ज्ञेय को अपने में मानते रहेंगे कि ये गाली मुझे दी गई, स्तुति मेरी की गई, मैं ऐसा मानता रहूँगा तो 3 काल में संभव नहीं है कि मैं अपने शुद्धात्मा को जान लूँ, उस दर्पण को सच्च कर लूँ। उसमें जो आग दिख रही है उस आग को बुझाना कैसे है वो हमको पता होना चाहिए। उसके लिए वो आग जल कहाँ रही है वो पता होना चाहिए। कि जो गाली आई या स्तुति आई वो कर्म के उदय से आई, वो हमको पता होना चाहिए। और हमने मान लिया कि मुझे दी गई है तो मैंने सामने वाले पे क्रोध किया, सामने वाले और स्तुति की तो मान किया, आदि रूप मैंने बंद कर लिया, आगे फिर वो उदय में आ गया। जैसे जिसको परिणाम होता है ना, क्रोध रूप, राम रूप, द्वेष रूप, उस तरह से विचार तो नहीं आता है कि परिणाम हमारे लिए दुखकारी है। यही तो जीव की प्रॉब्लम है ना कि उस समय परिणाम नहीं कर पा रहा। उस समय यदि वो किसी ने हमको क्रोध किया, जैसे स्वर्ण प्रकाश जी बोलते हैं कि जैसे इंडिकेटर है बाइक में, वो क्या बताता है, या बाइक में रहने दो थर्मामीटर है, वो थर्मामीटर बता रहा है तुमने बुखार नापा, अपना फीवर नापा, उसने बताया 104 डिग्री। अब तुम गुस्से में आके थर्मामीटर को तोड़ दो कि 104 डिग्री बता रहा है, तो ये सही है कि गलत है? मूर्खों वाली है कि नहीं ये बात कि बुखार हो कहाँ रहा है? थर्मामीटर में बुखार नहीं है, वो तो सिर्फ इंडिकेट कर रहा है कि तुम्हारा इतना बुखार है। ऐसे ही जो ज्ञेय हैं, कोई गाली रूप होके आया या कोई स्तुति रूप होके आया, वो तो सिर्फ इंडिकेट कर रहा है कि तुमने ऐसा कर्म बांधा था, ऐसा कर्म तुम्हारे उदय में आ रहा है। अब तुम गुस्सा होकर थर्मामीटर को तोड़ दो तो तुम्हारा फीवर 3 काल में सही नहीं होने वाला। तुम थर्मामीटर लाते रहो नए नए और नापते रहो कि कब नॉर्मल आ जाए, तो 3 काल में नहीं होने वाला। थर्मामीटर तो इंडिकेट करने वाला है, वो तुम्हारा बुखार बढ़ाने या कम करने वाला नहीं है। ऐसे ही गाली रूप ज्ञेय आ रहा है या स्तुति रूप ज्ञेय आ रहा है, वो तो बस ये बता रहा है कि तुमने कर्म का ऐसा बंद किया था इसलिए तुम्हारे उदय में आया। अब उस फीवर ने थर्मामीटर ने बता दिया तुमको इतना फीवर है, अब तुम्हें उस फीवर का उपाय करके उसकी जो मेडिसिन लेनी है, जो करना है वो लेके उस फीवर को सही करना, वो तुम्हारी समझदारी है। लेकिन तुम थर्मामीटर को तोड़ते रहो, नए नए लाते रहो, तो वो तो मूर्खों वाली हरकत है। वैसे ही किसी ने हमको गाली दी तो उससे हमको सोचना चाहिए कि हमने ऐसा बंद किया था। जैसे वो लाइन आती है, बंद समय तू चेते न चेतन, उदय समय क्यों करे क्रंदन, ये जो कर्म उदय में आया तेरा ही था आमंत्रण। अब जो इनसे द्वेष किया या किया जो इनका अभिनंदन, तो फिर इनसे तेरा होगा जन्म जन्म का गठबंधन। कि जिस समय तूने बंद किया उस समय तू चेता नहीं कि मुझे, जैसे अभी किसी ने गाली दी, जैसे किसी ने गाली दी मुझे, तो उस समय मैंने क्रोध करके बंद कर लिया। उस समय मैं नहीं चेता कि ये मेरे कर्म का उदय था, मुझे यहाँ समता रखनी चाहिए, उस समय तो नहीं चेता। और अब जब उसका उदय आएगा, अब जब जैसे गाली हमें आई तो हमने वो बंद पहले किया था, उसका जब उदय आया तो उस समय हम क्रंदन कर रहे हैं कि इसने हमको गाली दी, हम दुखी हो रहे हैं। तो जब बंद करना तो चेतता नहीं है, उदय समय क्रंदन करता है। ये जो कर्म उदय में आया तेरा ही था आमंत्रण, ऐसा नहीं कोई दूसरे ने वो कर्म उदय में ला के रख दिया हो, वो तेरा खुद का आमंत्रण था। तूने पहले उसका बंद किया तो वो तो उदय में आएगा ही आएगा। वो तो किसी जिनेन्द्र भगवान भी समर्थ नहीं है कि तुम्हारे कर्म के उदय को वो टाल दें। जब जिनेन्द्र भगवान स्वयं अपने कर्म के उदय को नहीं टाल सकते तो तुम्हारे कर्म के उदय को कैसे टालेंगे? जब पासना भगवान के ऊपर कमर उपसर्ग कर रहा था तो वो अपने कर्म के उदय को नहीं टाल पाए, तो दूसरे के कर्म के उदय को कैसे टालेंगे? देखो, प्रथमान योग भी हमको सारी शिक्षाएं देता है। ऐसा नहीं है कि प्रथमान योग सिर्फ हमको भाई कहानियाँ सुनाता है, उन कहानियों के माध्यम से वो भी वीतरागता की तरफ लेके जाता है। कोई सा अनुयोग हो, चारों अनुयोगों का प्रयोजन तो एकमात्र वीतरागता है। चाहे तुम कर्णानुयोग पढ़ो, चाहे तुम चरणानुयोग पढ़ो, चाहे द्रव्यानुयोग पढ़ो, चाहे प्रथमानुयोग पढ़ो, उनसे सीखने को सबसे मिलता है। ये चारों अनुयोग पढ़ने भी चाहिए। ऐसा नहीं सिर्फ द्रव्यानुयोग पढ़ो, कर्णानुयोग भी पढ़ो, चरणानुयोग भी पढ़ो, प्रथमानुयोग भी पढ़ो। जितना अपनी समझ है इतना अपना समझ के अकॉर्डिंग पढ़ो। कि ऐसा नहीं सिर्फ पढ़ना है, कि पढ़ने से तो 3 काल में कल्याण नहीं होने वाला।
क्योंकि कल्याण का कारण क्या है, मुक्ति का कारण क्या है, वो हमको पहचानना पड़ेगा। मुक्ति का कारण जिनवाणी को पढ़ना नहीं है, जिनवाणी को पढ़कर तत्व अभ्यास करके निज पर को जानना, वो मुक्ति का कारण है। निज पर को जान के उसमें लीन होना, निज में लीन होना, वो मुक्ति का कारण है। पढ़ना मुक्ति का कारण नहीं है, पूजन करना मुक्ति का कारण नहीं है। लेकिन हमने उन क्रियाओं को मुक्ति का कारण मान लिया कि पूजन करने से मुक्ति होगी, दर्शन करने से मुक्ति। लेकिन दर्शन करने से मुक्ति होगी तो होगी कैसे? सिर्फ हमने हाथ जोड़ लिए, नमो का मंत्र बोल लिया, उससे मुक्ति नहीं होने वाली। जिन्हें दर्शन कर निज दर्शन पा, कि जिन्हें भगवान के दर्शन किस लिए कहे गए कि उससे निज के दर्शन होते हैं। जो जानदि अरहंतम दब्बत गुणत्व पज्जे तेहिम सो जानदि अप्पानम मोह खलु जादि तत्सलयम। आचार्य कुंद ने प्रसन्न शाह जी के 80वीं गाथा में कहा कि जो अरिहंत भगवान को द्रव्य गुण पर्याय से जानता है, वो अपने आप को जानता है, उसका मोह शीघ्र ही विलय को प्राप्त होता है। तो दर्शन करने को कहा तो इसलिए कहा कि तुम अरिहंत भगवान के दर्शन करो, तो द्रव्य गुण पर्याय से उनको जानो, और द्रव्य गुण पर्याय से उनको जानोगे तो अपने आप को जान लोगे कि जैसे वो है वैसा मैं हूं, उनमें और मुझमें कोई अंतर नहीं है। तो अंतर क्या है? सिर्फ कि हमने जाना नहीं अपने आप को। यदि अरिहंत भगवान को भी यदि हम सही तरीके से द्रव्य गुण पर्याय से जान लें तो अपने आप अपने दर्शन हो जाएंगे। दिन दर्शन का निज दर्शन पा, उसका मीनिंग ही ये है कि तुम जिनेन्द्र दर्शन करके द्रव्य गुण पर्याय से अरिहंत भगवान को जानो तो तुम अपने आप को जानोगे, और अपने आप को जानने के बाद ही मोह विलय को प्राप्त होगा। भाई इसमें कह रहे हैं कलश में कि यदि तुमको सिद्ध होना है तो भेद विज्ञान के बल से ही हो सकते हो, उसके अलावा कोई अन्य कारण नहीं है जिससे तुम सिद्ध हो जाओ। जो भी सिद्ध हुए हैं, हो रहे हैं, होंगे, वो सब भेद विज्ञान के बल से ही हो रहे हैं और कोई बल नहीं है। यदि सिद्ध होना है तो भेद ज्ञान ही करना पड़ेगा, उसके अलावा और कोई कारण नहीं है। तो ऐसा वो भेद विज्ञान, उसकी क्या महिमा करें। देखो कल शांति पाठ में भी एक जयमाला में लाइन आई थी कि सम्यक दर्शन करके जीव सिद्धों का लघुनंदन हो जाता है, कि जो भेद विज्ञान हमको सिद्धों का लघुनंदन बना दे, मुनिराजों का लघु भ्राता बना दे, उनको ज्येष्ठ भ्राता कहा गया है मुनिराजों को, और सिद्धों का लघुनंदन बना दे, ऐसा भेद विज्ञान कैसा होगा। उसकी महिमा जो ये कही है कि जो सिद्ध हुए हैं, हो रहे होंगे, वो भेद विज्ञान के वश से होंगे, ये भी अंश मात्र है। उसकी कितनी महिमा कहें। आचार्य अमृतचंद कहते हैं कि करोड़ों जीवाओं से भी भेद ज्ञान की महिमा नहीं कही जा सकती, ऐसा वो भेद विज्ञान है। तो हम भेद विज्ञान की महिमा क्या करेंगे जब करोड़ों जीवाओं से भी कह पाना संभव नहीं है, ऐसे भेद विज्ञान की हम क्या महिमा करेंगे। देखो जितनी भी शक्तियाँ हैं, सारी शक्तियों पर यदि हम घटाएंगे तो सारी शक्तियाँ हमको यही बताने वाली हैं कि तुम और जीव और पृथ्वी दोनों अलग अलग हैं। सारी शक्तियाँ, कोई सी शक्ति ले लो। द्रव्य त्रिगुण क्या कहता है? सभी द्रव्य अपना अपना परिणामन करते हैं, अपना अपना परिणामन होता रहता है। तो द्रव्य त्रिगुण भी क्या कह रहा है कि सभी द्रव्य अपना अपना परिणामन करते हैं। कोई द्रव्य किसी दूसरे का परिणामन करा दे, 3 काल में संभव नहीं है। तो ये शरीर अपना परिणामन कर रहा है, मैं अपना परिणामन कर रहा हूँ, परद्रव्य अपना परिणामन कर रहे हैं, सब अपना अपना परिणामन कर रहे हैं अलग अलग। कोई किसी दूसरे के परिणामन में हस्तक्षेप नहीं कर रहा। सबके अपने 6 चतुष्टय हैं, सबके अपने षटकारक हैं, कर्ता कर्म आदि सबके अलग अलग हैं। कोई किसी का कर्म कर दे, कोई किसी का कर्ता बन जाए, 3 काल में संभव नहीं है। तो देखो एक एक परिभाषा वेद विज्ञान कराने के लिए पर्याप्त है। एक एक परिभाषा पर यदि हम जाएं, कोई सी परिभाषा उठा लो, प्रमेय त्रिगुण क्या कहता है कि हमें ऐसी सामर्थ्य है कि हम किसी न किसी के ज्ञान का विषय बने, और प्रत्येक द्रव्य में ऐसी सामर्थ्य है। तो फिर हम क्यों ज्ञों के पीछे पड़े हुए हैं? अपनी तो ज्ञेय लुब्धता रूपी बुद्धि है, वो हमने क्यों रखी हुई है कि वो जो ज्ञेय हमारे ज्ञान में झलक रहा है उसमें प्रमेय गुण है, इसीलिए वो झलक रहा है, और तुम में ज्ञान गुण है इसीलिए तुम्हारे जानने में आ रहा है। तो वो ज्ञेय तुम रूप है ही नहीं, वो अपने प्रमेय गुण के कारण झलक रहा है और तुम अपने ज्ञान गुण के कारण जान रहे हो। बस इतना एक संबंध है कि वो तुम्हारे जानने में आ रहा है। ज्ञान ज्ञेय संबंध है बस एक, वो संबंध भी अपना नहीं है, वो दूर का संबंध है कि ज्ञेय झलकने में आ रहे हैं
तुम में सामर्थ्य है, इसलिए तुम में झलकने में आ रहे हैं कि ये एक पिलर खड़ा हुआ है यहाँ पर, यहाँ सामने अग्नि जल रही है, तो पिलर में दिखती है क्या? वो नहीं दिखती, लेकिन दर्पण में दिखती है। क्यों? क्योंकि दर्पण में ऐसी सामर्थ्य है कि वो अग्नि जल रही है तो झलकने में आ जाए। वैसे मुझ में सामर्थ्य है कि जो ज्ञेय मेरे सामने आया, चाहे वो ज्ञेय वर्तमान का हो चाहे भूतकाल का हो, जो भी ज्ञेय मेरे सामने आया, जैसे केवल ज्ञान में भी तीनों कालों के ज्ञेय झलकने में आ रहे हैं, तो उन ज्ञेयों में अपनी सामर्थ्य है झलकने की, और मुझ में सामर्थ्य है उनको झलकाने की, इसलिए वो झलक रहे हैं। लेकिन वो मुझ रूप कभी हुए नहीं, वो अग्नि कभी दर्पण रूप नहीं हुई, कभी दर्पण में प्रवेश नहीं किया उसने। वैसे ही वो ज्ञेय वो कभी मुझ रूप नहीं हुआ, उसने कभी मुझ में प्रवेश नहीं किया। मैं अपने ज्ञाता दृष्टा उपयोगमयी चैतन्यमयी स्वभाव में ही रहा हूँ हमेशा, मैं कभी उस स्वभाव से बाहर गया ही नहीं। देखो धर्म क्या है? वस्तु स्वभावो धम्मो, और हमने धर्म किसमें माना हुआ है? क्रियाओं में। और आचार्य क्या कह रहे हैं कि वस्तु का स्वभाव ही धर्म है, उसके अलावा कुछ धर्म नहीं है। और देखो, और भी यदि धर्म की परिभाषा यदि हम देखें तो आचार्य समंतबद्ध ने रत्नकरण शास्त्राचार में क्या परिभाषा दी धर्म की? जो चार गतियों के दुखों से छुड़ाकर मुक्ति में स्थापित कर दे, उसका नाम है धर्म। और हमने धर्म किसमें माना हुआ है? क्रियाओं में। तो क्रियाओं से तो मुक्ति में स्थापित नहीं होंगे। तो वास्तव में धर्म क्या है उसकी हम पहचान तो करें पहले। हम धर्म कर रहे हैं, लेकिन धर्म है क्या? उसे धर्म को तो जाने। तो धर्म जान के धर्म को करें तो मुक्ति में स्थापित हो सकते हैं, तो हम मुक्ति पद को बढ़ सकते हैं, तो हम निष्पद को पा सकते हैं। तो वो हमको देखना है। तो वही आचार्य कुंद कह रहे हैं कि आश्रव का अभाव करके तुमको संवर प्रगटाना है, तो संवर का उपाय एकमात्र भेद ज्ञान है। भेद ज्ञान करने से संवर हो सकता है। देखो, जैसे धरती और आसमान कभी एक हो सकते हैं? वैसे एक साथ नहीं रह सकते। धरती में रहेगी, आसमान आसमान में रहेगा। वैसे ही ज्ञान और अज्ञान कभी एक साथ रह सकते हैं? कि कभी नहीं रह सकते। या तो ज्ञान ही होगा या अज्ञान ही होगा। तो जब जीव ने शुद्धात्मा को जान लिया तो उसका अज्ञान भाव तो नष्ट हो गया, तो ज्ञान भाव ही है। और आचार्य रामचंद्र कहते हैं कि ज्ञान में भाव से ज्ञान में भाव ही होता है, अज्ञान भाव नहीं होता। तो जब ज्ञान रूप भाव हो गया तो उससे ज्ञान रूप भाव ही होगा, ज्ञान रूप भाव नहीं होगा। और जब ज्ञान रूप भाव होगा तो उससे संवर होगा कि जो मोह राग द्वेष, जो आश्रव अधिकार में बता के आए हैं कि मोह राग द्वेष भाव ही आश्रव भाव है। तो जब उसको ज्ञान हो गया, निष्पर का उसने वेद ज्ञान कर लिया, तो निष्पर का वेद ज्ञान करने पर मोह राग द्वेष अपने नहीं है, मोह राग द्वेष अलग है, मैं तो अपने ज्ञाता दृष्टा मई हूँ। उसने जब ऐसा पहचान लिया तो अब वो मोह राग द्वेष करेगा ही नहीं। और जब मोह राग द्वेष नहीं करेगा तो आश्रव होगा ही नहीं। और जब आश्रव नहीं होगा तो क्या होगा? संवर होगा। तो वही आचार्य कह रहे हैं कि वेद ज्ञान से संवर होगा और शुद्धात्मा की उपलब्धि से संवर होगा। जब तक शुद्धात्मा की उपलब्धि नहीं होगी तब तक संवर भी नहीं होगा। संवर प्रकटाना है तो वेद ज्ञान करो, और वेद ज्ञान किस लिए करो? शुद्धात्मा की उपलब्धि के लिए, कि शुद्धात्मा की उपलब्धि से संवर होता है, और शुद्धात्मा की उपलब्धि वेद ज्ञान करने पर ही होगी। उसके बिना उसकी उपलब्धि नहीं हो सकती। तो इसीलिए ये वेद ज्ञान तो हमेशा भाना चाहिए, वेद ज्ञान हमेशा भाना चाहिए, और वेद ज्ञान के पुरुषार्थ करना चाहिए। यदि वेद ज्ञान नहीं किया तो चाहे तुम 9 ग्रह तक होके आ जाओ तो भी तुम संसार में ही रहोगे। वेद ज्ञान करने के बाद मैक्सिमम काल कितना है संसार में रहने का? कि वो काल कितना सा है? अनादि काल के संसार भ्रमण के सामने वो काल कितना सा है? तो सम्यक दर्शन कैसा होगा जो संसार को, इतने लंबे संसार को इतना सा कर देता है, जो हमारे मोक्ष की टिकट कटा देता है, रिजर्वेशन कर देता है मोक्ष का, कि मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी यावी ज्ञान चरित्रा सम्यकता न लहेशो दर्शन धारो भव्य पवित्रा, कि वो मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी है। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी यदि तुमने पाली तो फिर तुम मोक्ष महल पर चढ़ जाओगे, मोक्ष महल को पालोगे ही। लेकिन तुमको सीढ़ियों का पता ही नहीं है, और तुमको छत पर जाना है, और तुमको पता ही नहीं है कि मकान में सीढ़ियाँ कहाँ पर हैं, तो तुम मकान में घूमते रहो, तुम छत पर नहीं पहुँच पाओगे। लेकिन पहली सीढ़ी तुमने पाली यदि, तो फिर तुम नीचे से छत पर चढ़ जाओगे।
वैसे ही यह सम्यक दर्शन मोक्ष महल की पहली सीढ़ी है। उस पहली सीढ़ी पर ही तुम चढ़ गए तो मोक्ष महल को निश्चय से पाओगे, गारंटी से पाओगे, कोई तुम्हें रोकने वाला नहीं है। जो सम्यक दर्शन की ये प्रतिज्ञा है, यदि तुमने मुझे पा लिया तो मैं तुमको अधिक से अधिक अर्धपुद्गल परावर्तन काल में तुमको मोक्ष पहुंचा के ही रहूँगा। यदि तुमको मोक्ष नहीं जाना हो तो मुझे मत करना, ये मुझको ग्रहण कर लिया तो मैं तो तुम्हें मोक्ष पहुंचा के ही रहूँगा, गारंटी से पहुंचाऊंगा मोक्ष। तो ऐसा वो भेद ज्ञान जो हमको सिद्धों का लघुनंदन बना दे, हमें मुक्ति वधु से मिलवा दे, उस भेद ज्ञान को पाने का हमको निरंतर पुरुषार्थ करना चाहिए, निरंतर उसको भाना चाहिए, तभी हम सिद्ध हो सकते हैं। उसके अलावा और कोई सिद्ध होने का मार्ग नहीं है। तो वही इसमें कहा कि भेद विज्ञान का सिद्धा ये किल केचन अस्य एव अभावतो बद्धा ये किल केचन, कि जो बंध रहे हैं वो भेद ज्ञान के अभाव से बंध रहे हैं, और जो सिद्ध हुए हैं, हो रहे हैं, होंगे, वो भेद ज्ञान के बल से ही होंगे, उसके अलावा और कोई मार्ग नहीं है। यदि हमको सिद्ध बनना है तो भेद ज्ञान करना ही पड़ेगा। और भेद ज्ञान करने के लिए मैंने तो कुछ ही परिभाषा गुण बताए हैं, तुम सारी परिभाषाओं में घटा के देखना। अभी समय नहीं है, बाकी और परिभाषा में घटा के बता सकता था, अभी समय का अभाव है। बाकी तुम हर परिभाषा में घटा के देखना, जितनी शक्तियाँ हैं हमें, हर शक्ति वेद ज्ञान कराती है, हर परिभाषा वेद ज्ञान कराती है, बस उसको समझने की, उस पर चिंतन करने की ज़रूरत है। तो ऐसे भेद ज्ञान को हम सब पाएँ, उस भेद ज्ञान को करें, और भेद ज्ञान को करते जल्दी ही मुक्ति वधु का वर्ण करें, यही मंगल भावना है। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में